अलग तरह की एडजेसेंस हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव इमोशन ये रहते हैं। उसे के बाद हमें अगला सीन दिखलाया जाता है। लड़की को अपने लिए खाने की चीजों को ऑर्डर करती है, उनकी चॉपस्टिक्स टूट जाती है, इस वजह से उस लड़की को काफी ज्यादा बुरा लगता है। इस चीज को लेकर के गाइड काफी ज्यादा खुश होता है। फिर हमें लियन को दिखलाया जाता है, वो 6 महीने बाद अपने टाइम कैप्सूल से उठता है। पे उसकी मेड अमागी भी होती है। वो पूछता है एक बात, आखिर मुझे कितना समय बीता है। मागी ये बताती है 2 साल बीत चुके हैं। सुन करके लियन अपनी बॉडी को देखता है, उसे नहीं लगता कि मैं ज्यादा स्ट्रांग बना हूँ। फिर अमागी कहती है अभी भी बड़े हो रहे हो, और अमागी ये भी कहती है तो धीमे धीमे करके ताकतवर भी हो जाओगे। बाद अमागी एक फाइल ओपन करती है, उसके बाद एक फाइनेंस के बारे में बताती है लियन अमागी के गवर्नेंस से ज्यादा खुश रहता है, काफी ज्यादा तारीफ भी करता है। लियन एक जगह जा करके इन्फेक्शन करता है, फिर मैं किस तरीके से अपने आप को डिफेंड कर सकता हूँ। वहाँ पे स्पेसशिप और बाकी की चीजें दिखलाई जाती है, जिसकी वजह से लियन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। आगे उससे सारी चीजों के बारे में समझाती है। पे 2-3 मेकास भी थे, मेकास को देख कर लियन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। लियन भी कुछ कहता है, ये कहता है मुझे इस तरह के मेकास को भी कंट्रोल करना है। फिर अमागी बताती है तुम ऐसे कर सकते हो। ये सुन करके काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अमागी बताती है रोबोट को चलाना काफी ही आसान है। ये भी बताते हैं ये ऑटोमेटिक है, इनको चलाना बिल्कुल आसान है। मेकाओ के अंदर बैठ जाता है और अमागी बताती है इमेजिनेशन में मूवमेंट के बारे में सोचना होगा, वो मेका अपने आप चलने लगेगा। कैन को इस तरह के कंट्रोल की आदत बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन वो फिर भी कोशिश करता है। वो तुरंत ही समझ जाता है कि सच में काफी ज्यादा आसान है। के बाद वो इस मेकाओ को लेके बाहर चले जाता है, एक बार फाइट करने की कोशिश करता है। फिर अमागी कहती है मैं तुम्हारे लिए एक डुएल करवा सकती हूँ। फिर एक मेका आता है शील्ड और स्वॉर्ड को लेके, तो उसका पायलट असल में यहाँ का कैप्टन था। कैप्टन बताता है मैं इधर का लीडर हूँ, जो मैं इन सारे मेकाओ के ऊपर लीड करता हूँ। उसके बाद लियन इस डुएल के लिए काफी एक्साइटेड था। डुएल शुरू होता है, सबसे पहले हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं करके लियन भी बिल्कुल तैयार हो जाता है। बाद वो एक स्ट्राइक करता है, तो फिर कैप्टन हारने की तैयारी करता है। उनको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, वो चीख के गुस्सा होने लगता है। फिर कैप्टन को कमांड देता है, वो कहता है लियन मेरी लिए अच्छे तरीके से डुएल करो, बिल्कुल असली फाइट लगनी चाहिए। कैप्टन भी इसके ऑर्डर को फॉलो करता है, दोबारा से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। उनके अटैक करने के बाद कैप्टन उसके मेका का हाथ पकड़ कर जमीन पे गिरा देता है। मैंने इसी को देख के काफी ज्यादा चौंक जाता है। कैप्टन इस डुएल को फाइनली जीत जाता है। आगे बताती है कि बोलती है तुम्हारे पास अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए तुम हार गए हो। बाद हमें लियन का घर दिखलाया जाता है। फिर लियन अपने बटलर से कुछ कहने लगता है। लियन कहता है मेरे लिए एक फाइटिंग मास्टर के लिए मास्टर ढूंढ के लेके आओ जल्दी से जल्दी, कि मैं लड़ना सीख जाऊं। ये कैसे भी कैसे करके और भी ज्यादा ताकतवर होना है। मतलब ये सुन करके कुछ कहता है ताकतवर बनने की कोई जरूरत नहीं है, तो मैं किसी से भी नहीं लड़ना है। लियन की कोई भी बात को नहीं सुनता है। लियन को याद है मेरी पिछली जिंदगी में मैं कैसे कमजोर था, इसलिए मेरे साथ इतना बुरा हुआ पिछली जिंदगी में। ये भी कहता है मैं वो गलती दोबारा से दोहराना नहीं चाहता। सीन में हमें इस सामुराई को दिखलाया जाता है, इंसान अपना नाम यसूगी कहता है। लियन ये सुन करके काफी ज्यादा खुश होता है, इसी सामुराई जैसे आदमी से पहली बार मिल रहा हूँ। कुछ कहता है मैं इधर यहाँ इसलिए इन्वाइट किया क्योंकि तुम मुझे फाइटिंग स्किल्स सिखा सको। जासूसी बताता है डेमोसू अपनी स्पेशल टेक्निक की वजह से, टेक्निक का नाम है द वे ऑफ फ्लैश, को ये नाम भी काफी ज्यादा पसंद आता है। ये लग रहा था कि ये इंसान सच में काफी ज्यादा ताकतवर है। जी तभी कुछ कहता है अपने स्कूल को ज्यादा टॉप पे पहुंचाना चाहता हूँ। ये भी कहता है पूरी गैलेक्सी के अंदर से ज्यादा ताकतवर बनना ये बहुत ज्यादा ही इम्पॉसिबल वर्ड है। ये बातें सुनने के बाद अमागी को ये लगता है इंसान एक फ्रॉड भी हो सकता है, लेकिन लियन को लग रहा था सबसे ज्यादा एम्बिशियस है। उनका चेहरा देखने से लग रहा है कामयाब भी हो सकते हैं। लियन तभी कहने लगता है तुम मेरे लिए अपनी स्पेशल टेक्निक दिखला सकते हो। जी इससे कहता है लियन को मैं सिर्फ एक ही बार ये टेक्निक दिखला सकता हूँ। के बाद हमें दिखलाया जाता है काफी सारी लकड़ियों के बीच में खड़ा था। उनको कहता है तुम काफी ज्यादा फोकस करके ये सीन देखो। ये सुन करके अमागी से कहता है तुम इस सीन को रिकॉर्ड करो। फिर अपनी तलवार को बाहर की ओर निकालता है, उसे वापस रख देता है। सारी की सारी लकड़ियां बीच में से कट जाती है। ये देख करके काफी ज्यादा चौंक जाता है। ये वो अमागी से कहता है ये कहता है मुझे रिकॉर्डिंग दिखलाओ। सीन के अंदर भी सिर्फ शॉट निकली और अंदर गई इतना ही सीन था। लियन और भी ज्यादा चौंक जाता है। ये फिल्म जासूसी से कहता है तुम मुझे अपना स्टूडेंट बना लो। जासूसी भी इस बात को मान लेता है। लियन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। हमें दिखलाया जाता है के टाइम पे उसी जगह पे पहुंचता है, उन्हीं सारी लकड़ियों को चेक करने लगता है, सोचने लगता है इस ट्रिक की मदद से इस बच्चे को कैसे बेवकूफ बनाया। लकड़ियां तो पहले से ही कटी थी, उस बच्चे को कुछ भी पता नहीं चला। फिर भी ये सारी चीज देख रहा होता है अपने में आईने से, हल्का सा मुस्कुरा रहा था। हमें स्पेसशिप दिखलाई जाती है, उस स्पेसशिप को सीना हेड कर
कर रही थी। क्रिस्टीना कुछ कहती है, बोया से एक आखिरी बात करना चाहती हूँ करके उसकी सबऑर्डिनेशन को एब्लिश करती है। अब बोया पेरिस से कुछ कहती है, आखिरी मौका है तुम्हारा, सरेंडर कर दो, हमारा सिर्फ आखिरी मौका है। सुन करके बोयास कहता है, मैं भला ऐसा क्यों करूँ, टीना को यहीं पे मार सकता हूँ। टीना ये सुन करके कहती है, प्रिंसेस हूँ। ये भी कहती है, लीबे होली एम्पायर तुम्हें जाने नहीं देगा अगर तुमने मुझे मार दिया तो। ऐसे भी मेरी अलायंस की बोयास पायलट को घेर के रखा है। सुन करके बोयास कहता है, पहले से ही अलायंस के बारे में सब कुछ पता था, उसी ने मैंने ही उन्हें बुलाया है। वहाँ पे और भी पायलट शिप आ जाती है। देख करके क्रिस्टीना काफी ज्यादा हैरान रहती है, ये लोग कैसे यहाँ पे आ सके साइंस के होते हुए। बोयास ये सुन करके कहता है, मैंने तुम्हारे साथ नेगोशिएट कर लिया, सेशन में थोड़ा सा टाइम लगा, असल में उनको सबको पैसे ही चाहिए रहते हैं। तभी क्रिस्टीना की क्रू मेंबर्स बताती है, शिप ने मेरी शिप को टारगेट करके रखा है। ये सुन करके काफी ज्यादा हंसने लगता है। क्रिस्टीना से कहता है, शांति से सरेंडर कर दो, तुम अपने प्लेनेट को सुरक्षित देखना चाहती हो। दूसरी तरफ हमें लियान को दिखलाया जाता है, मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ले जाता है, वो भी एक रोबोट की मदद से। वो काफी ज्यादा थक जाता है और शाम भी हो जाती है। सूजी कहता है, इसलिए तुम्हारा इतना बहुत है ट्रेनिंग करना। अपने सामने रखी लकड़ी को देखता है, हटाने को लेकर के फ्लैश की करने लगता है एक लकड़ी के ऊपर, इससे कुछ भी नहीं होता। करके लियन काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, ज्यादा समय बीत गया है, अभी तक और भी ज्यादा ताकतवर नहीं बन पाया हूँ, ऐसे भी करके वे और फ्लैश सीखनी होगी। आगे ये सुन करके कहती है, फंडामेंटल को भी अभी सीख रहे हो धीरे धीरे, ज्यादा जल्दी नहीं करनी चाहिए। फिर भी यसूसी से बात करने के बारे में सोचता है, पर तभी हमें दिखलाया जाता है कि आराम से मांगा उसको पढ़ रहा था, वो इस तरीके से आसानी से पैसे कमा रहा था, भी ज्यादा खुश रहता है। अभी ये आवाज आती है, इधर आ रहा है, वो काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। तभी यसूसी से कुछ कहता है, मुझे वे और फ्लैश से जल्दी सीखना है। जल्दी ये सुन करके कहता है, लियान तुम मेरे स्टूडेंट नहीं हो। लियान काफी ज्यादा चौंक जाता है। ये सुन कहने लगता है, ऐसा इंसान जिसके अंदर सब्र नहीं है वो मेरा स्टूडेंट कभी भी नहीं बन सकता। ये सुन करके काफी ज्यादा घबरा जाता है, सूसी से माफी मांगता है। वे कहता है, सूसी भी उसे माफ कर देता है। लियान के जाने के बाद वो आराम से बैठकर चिप्स खाता है। वापस आकर के फिर से कहने लगता है, कहता है, मैं इस गलती की वजह से सूसी को कॉम्पनसेट करना चाहता हूँ। ये सुन करके कहने लगता है, कॉम्पनसेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन वो चाहे लियन अब तुम अपनी मर्जी से जो कुछ भी करना चाहो वो कर सकते हो। पर वो दोबारा से खुश होने लगता है, और भी ज्यादा पैसे मिलेंगे। लियन फिर से वापस आता है, कहता है प्रेस्टिक के बारे में। इसको सुन के यसूसी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वापस से वो दोबारा वही सीन दिखलाया जाता है उन पायलटों की शिप से। बोआज ने पकड़ लिया था क्रिस्टीना को। बोआज फिर कहने लगता है, गेस्ट मेरे यहाँ पे आ चुके हैं, तो को अब स्टार्ट करते हैं। टीना ये सुन करके कहती, आखिर तुम क्या करने की बात कर रहे हो। आज फिर क्रिस्टीना को उसका देश दिखलाता है। बाकी सारे पायलट शिप की कैन उसके प्लेनेट के ऊपर लगा दी जाती है। ये सब कुछ देख करके बोआज से कहती है, तुम रुक जाओ, तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। सारी की सारी स्पेसशिप उस प्लेनेट को तबाह कर देती है। क्रिस्टीना को देख करके दुखी काफी ज्यादा हंसने लगता है और बहुत ज्यादा खुश भी होता है। बाद हमें दोबारा से लियन को दिखलाया जाता है कि अपने टेरिटरी के लेपन को मॉनिटर कर रही थी। क्रिस्टीना आगे बताती है कि डेट तो कम नहीं हुआ है, लेकिन प्रोडक्शन काफी ज्यादा ही बढ़ रही है। अमागी की काबिलियत को देख करके बहुत ज्यादा खुश रहता है। फिर अमागी बताती है कि लेकिन वेलफेयर सिस्टम उसकी अच्छी तरीके से ग्रो नहीं हो रहा है। उसको समझ में आ जाता है बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन एजुकेशन में दिक्कत है। डैन अपनी सारी की सारी इंफॉर्मेशन को एकदम ध्यान से देखता है, फिर डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ गलतियां दिखलाई देती है। उस चीज को इंचार्ज को बुलाता है उधर, मेरे साथ इंचार्ज ज्यादा तारीफ करने की कोशिश करता है। डैन उससे कहता है, साफ साफ पैसे चुराए हैं पेट के अंदर से। सुन करके इंचार्ज कुछ कहता है, सारे के सारे जरूरी खर्चे थे। फिर लियन उससे पूछता है, फिर आखिर दूसरा क्यों है। इंचार्ज के पास इन सारे सवालों का कोई भी जवाब नहीं होता। वो कहता है, अच्छी चीजों को आगे बढ़ाने के लिए खर्चे जरूरी होंगे। इन सारी बातों को सुन करके सोचता है, ना ज्यादा इविल है, इससे एक्सप्रेशन लेनी चाहिए। तरीके से करप्शन करके पैसे ऐंठे जाते हैं। हाल के लिए सारी की सारी बात की बात है। आगे तभी कहने लगती है, डॉक्यूमेंट मिले हैं, इन सारी चीजें साफ हो जाएगी करके लियन सोचने लगता है, बड़ी गलती कर दी, तुम काफी साइंस से पकड़े जाओगे। सारी चीजों को देख करके हर कहता है, चीजें मेरी सबऑर्डिनेट ने की है। ये सुन करके कहने लगता है, ये बात सच है। जज कहता है, मैंने इसके बारे में केस भी कर दिया है, तो जल्दी ही मौत की सजा मिल जाएगी। रिकॉर्ड चेक करके बताती है कोई भी एविडेंस बिल्कुल भी नहीं है। एंड को ये समझ जाता है आज वही करने की कोशिश कर रहा है उसके पिछली लाइफ में हुआ था, इसके वजह से लियन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहने लगता है, तुम्हें अपने सबऑर्डिनेट को फंसाना अच्छा लगता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंचार्ज कहता है, इनको
इन एंड्रॉइड के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए, ये लोग ह्यूमैनिटी के दुश्मन हैं। तभी लियन खड़ा होता है, कहता है वे भी झूठ बोलना चाहते हो कि तुम्हारा सबॉर्डिनेट हमारे बुरे बर्ताव को लेके मर जाए। इस बात का बिल्कुल भी जरा सा भी अफसोस नहीं है, तो मैं यहीं पे खत्म कर दूंगा। लियन को रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है, पर लेकिन वो इंचार्ज कहने लगता है, उनको कहता है तुम मेरे वजह से अभी जिंदा हो। तभी अपनी तलवार को बाहर निकालता है, झटके में फ्लैश के अवतार में उसका गला धड़ से उड़ा देता है। वो काफी गुस्से में कहता है, बाद वो कहने लगता है लोगों को सिर्फ मैं ही परेशान कर सकता हूँ, कि तुम्हें मेरे लिए मेरे पैसों और मेरे लोगों से दूर रहना चाहिए। तभी बताती है इंसान पहले ही मर चुका है। लियन कहता है सारे क्राफ्ट नोवेल को खत्म कर देना चाहिए। ये सुन करके बताती है इससे काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। लियन को मेड बताती है तुम्हें अपने ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। वो लियन के हाथों से तलवार ले लेती है। फिर वो लियन से कहती है, लियन को कहती है अगर हर एक इंसान करप्ट को एग्जीक्यूट करना पड़ता, सजेस्ट करूंगी जैसी और भी डॉल्स को बना सकें। ये बोलते मेरी जैसी और भी डॉल को ऑर्डर कर दे। पूछता है मुझे कितने डॉल का ऑर्डर करना चाहिए, मेन डॉल की जरूरत हो गई एडमिटेशन कर सके। सुन करके लियन कहता है चाहो वो कर सकती हो, तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। तभी हम आगे बताती है तुम्हारी रेपुटेशन की धज्जियां उड़ जाएगी। फिर लियन कहता है मेरी रेपुटेशन से बिल्कुल भी घंटा फर्क पड़ता है। हमें उस बार को दिखलाया जाता है, पर वही बातें कर रहे थे, सारे नए को बनाने का ऑर्डर कर दिया है। उन्हें काफी सारे क्राफ्ट ऑफिसर को भी हायर करा है। उसके बाद उन्हें सारे क्राफ्ट ऑफिसर के जो भी गद्दार थे उन्हें जान से मार दिया है। स्कूल की कंस्ट्रक्शन की वजह से काफी सारे लोगों को काम भी मिल चुका है। तो वापस से एक मेका को दिखलाया जाता है। फिर लियन दोबारा से कैप्टन से मिलता है। लियन बचपन में हारा था, 3 साल से प्रैक्टिस कर रहा, आर्ट मैच के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। यहाँ पे मास्टर यसूजी पहुंच जाता है। लियन से कहने लगते हैं मेका जो भी कोई भी उसे चला सके बिल्कुल भी सही नहीं होगा, तुम्हें कोई एक दूसरा नया मेका ढूंढना पड़ेगा। कहता है तुम्हें एक खास मेका की जरूरत है, सिर्फ तुम ही चला सको। तो ये बात बिल्कुल परफेक्ट लगती है और बिल्कुल सही भी लगती है। इसका कैप्टन बोलता है पर एक मैनुअल मेका है ये तुम्हारे ग्रैंडफादर का था। तुम्हें उसी मेका को दिखलाया जाता है। जो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मेरे बहुत कम सब्सक्राइबर है, प्लीज थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी।